एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत विश्व का एक महान देश है। यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। विविध धर्मों, भाषाओं, मान्यताओं और भौगोलिकता यहाँ एक अनूठा संगम है। विविधताओं में एकता भारत की विशेषता है। कई पर्वतीय राज्यों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, तो मरुस्थलीय राज्य राजस्थान में अधिक गर्मी पड़ती है और रेत की आंधी चलती है। कुछ समुद्र तटीय राज्य हैं, वहीं कुछ राज्य केवल भूमि से घिरे हैं। जलवायु, खान-पान, भाषा और धर्म में विभिन्नताओं के बावजूद भारत एक है और विश्व में श्रेष्ठ है। भारतवासियों को देश की एकता, संस्कृति और महान विरासत पर गर्व है। भारत का वर्तमान स्वरूप यहाँ के नागरिकों की चट्टानी एकता का परिचायक है। तमाम विविधताओं के बावजूद एक भारत फूलों की माला के समान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। भारत विविधताओं में एकता का एक आदर्श उदाहरण है। विश्व के राजनीतिक पटल पर भारत के समान कोई अन्य देश नहीं है। भारत की सभ्यता, संस्कृति विश्व में प्राचीनतम एवं महान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में विश्व के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। पर्वतराज हिमालय, अरावली, सह्याद्री एवं नीलगिरी पर्वतों एवं सदानीरा नदियों से भारत को भीतर से विभाजित कर कई क्षेत्र प्रक्षेत्र बना दिए हैं। तथापि भारत सदियों से लेकर आज तक एक बना हुआ है। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ती है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की आबोहवा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। इसलिए यहाँ पूरे देश से आने वाले पर्यटकों का तांता लगा रहता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। कश्मीर की डल झील, पहलगाम, बडगाम, शालीमार बाग, निशांत बाग पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान माव सिमरान और चेरापूंजी यहीं उपस्थित हैं। असम को कुछ लोग दुर्गम ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच ऊंचा नीचा अर्थात असम है। सिक्किम में वन संपदा प्रचुर मात्रा में है। यहाँ जैव विविधताओं से भरपूर क्षेत्र है। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक यानी जैविक राज्य है। दक्षिणी राज्य समुद्र तट पर स्थित है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जलवायु श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया से मिलती जुलती है। वहीं बर्फीले प्रदेश यूरोप की जलवायु से मिलते जुलते हैं। अपने राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय देशों से मिलती है। जलवायु वैभिन्नता का असर खान-पान, रहन सहन, आचार विचार, शारीरिक रंग रूप आदि आकार प्रकार पर भी पड़ता है। पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। फलतः वे साहसी और निडर होते हैं। मराठों एवं राजपूतों की वीरता का साक्षी हमारा इतिहास भी है। शिवाजी एवं मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अपने सीमित संसाधनों के द्वारा ही विदेशी मुगलों को नाको चने चबवा दिए थे। जलवायु का प्रभाव पोशाक पर भी पड़ता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ने के कारण यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। समुद्र तटीय लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसी प्रकार खान पान में भी पर्याप्त भिन्नता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन मछली चावल है। वहीं उत्तर भारत के लोग दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव के साथ खाते हैं। यहाँ तो विविधताओं की बात हुई। अब हम एक दृष्टि विविधताओं के पीछे छुपी भारत की एकता पर डालते हैं।
दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन डोसा, इडली, उत्तपम, बड़ा आज पूरे देश में बनाया और खाया जाता है। महाराष्ट्र का श्रीखंड, पोहा और गुजरात का ढोकला और भाकरा पूरे देश के लोग चाव के साथ खाते हैं। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, प्याज कचौड़ी, गट्टे की सब्जी पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। इसी प्रकार उत्तर भारतीय व्यंजन तंदूर की रोटी, नान, सब्जी, दाल, लिट्टी चोखा दक्षिण और पश्चिम भारत के लोग चाव से खाते हैं। दक्षिण भारतीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अलावा पूरे देश में पसंद की जाती है। वहीं उत्तरी भारतीय नृत्य कथक का कद्रदान पूरे देश में है। यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत की विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, तथापि अपने आचार विचारों की एकता के कारण यहाँ सदा सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत प्राचीन काल से सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करता आया है। इसीलिए भारत में अनेकता में एकता का दिग्गत साक्षी है। भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का अनेकता को एक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृत भारत के अधिकांश भाषाओं की जननी है, इसलिए भारतीय भाषाओं पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत की भी लिपि है। हिंदी अधिकांश भारतीय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, अतः इसे भारतीय संविधान की 343वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। भारत को एक बनाने में हमारे धार्मिक स्थलों की महती भूमिका रही है। आप देश के किसी भी भाग में चले जाइए, आपको एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। गर्भगृह, आंगन, गोपुरम में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार मंदिरों के वास्तुशास्त्र तथा मूर्तियां सभी में पर्याप्त समानता मिलती है। अन्य धर्मों के पूजा स्थलों में भी यही समानता दृष्टिगोचर होती है। भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलने से बना गणतांत्रिक देश है। भारत की तरह विविधताओं का मिलना विश्व के किसी एक देश में अन्यत्र दुर्लभ है। प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु कहलाता आया है। जब शेष विश्व अंधकार में डूबा था, तब भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसी विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। वर्तमान समय में भारत ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपना यान भेजकर विश्व के शीर्ष देशों में अपना नाम शुमार कर लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत अमेरिका सहित विश्व के अन्य विकसित देशों का यान अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर रहा है। भारत अब हथियारों का निर्यात करने वाला देश बनने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की मांग वियतनाम, फिलीपींस, रूस आदि देश कर चुके हैं। भारत विश्व शांति की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों को भारत की ओर से यथासंभव सहायता मिलती रही है। देश के नागरिकों को सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं, अतः हमें कुछ ऐसा काम न करें जिससे विश्व में भारत की छवि खराब हो। हमें इस महान देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। समस्त नागरिकों के सम्मिलित प्रयास से ही भारत विश्व का श्रेष्ठ देश बन सकता है। इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे राष्ट्रीय गौरव को बरकरार रखते हुए इसके विकास में अपना अमूल्य योगदान दें।